हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आज का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए यूनियन टेरिटरी, यानी हिंदी में कैसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में अभी तक 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और कश्मीर। तब से हमारे भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, लेकिन 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। चलिए अब हम एक एक से पूरे केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे और उनके कौन उपराज्यपाल हैं। देखिए क्या है, राज्य का शासक राज्यपाल होता है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश का शासक उपराज्यपाल होता है। और उनमें से 2 हमारे राज्य ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री यानी विधानसभाएं हैं, तो मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। देखिए अब मैप के माध्यम से आपको मैं चिन्हित भी करता जाऊँगा और उसको आप देखते जाना और आप समझते जाना, इसमें मैप में भी समझते जाना, क्योंकि आप एक बार जो भी चीज़ें मैप से पढ़ लेते हैं ना, तो कभी आप भूलते नहीं हैं। तो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में, ध्यान रखना आप, सबसे बड़ा है। और इसकी राजधानी लेह है, जिसे हम लद्दाख भी कहते हैं। और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो है राधाकृष्ण माथुर। कौन है? राधाकृष्ण माथुर। अब हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, आप मैप के माध्यम से देखते जाना आप, जम्मू एंड कश्मीर। और इसकी जो राजधानी है वह है श्रीनगर। आप मैप में देख भी पा रहे होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर और इसके जो उपराज्यपाल हैं वह है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अब हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। हाँ, आप सही सुन पा रहे होंगे। आपको मतलब ये लगता होगा कि वह चंडीगढ़ अलग है, वह चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ एक क्षेत्र है, उसी में एक और जिस प्रकार से हमारी दिल्ली में नई दिल्ली नहीं है, एक मोहल्ला टाइप का आपने अलग से बसा दिया, और ऐसा ही चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इन्होंने अपनी अपनी राजधानी के लिए अलग अलग जगह बना रखी हैं, किसने? हरियाणा ने, पंजाब ने। उसके लिए अब हमारे जो चंडीगढ़ है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और जो यहाँ के जो प्रशासक हैं वह अभी कोई नहीं है, जो वहाँ के पंजाब और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, वही हमारे अभी उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है चंडीगढ़ का। ठीक है, तो चंडीगढ़ में अभी फिलहाल कोई नहीं, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वही वहाँ के उपराज्यपाल भी हैं। चलिए अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। और दिल्ली की जो राजधानी है वह है नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली राजधानी है। हाँ, अब मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर विधानसभा भी है और उपराज्यपाल भी बनते हैं। तो उपराज्यपाल तो यहाँ के हैं अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह है अरविंद केजरीवाल। ठीक, अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव। देखिए इन दोनों को 2020 में ही मिलाया गया है, पहले ये अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, और जो इसकी राजधानी है वह दमन है। क्या है? दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है। और इसके प्रशासक यानी उपराज्यपाल हैं वह प्रफुल्ल पटेल हैं। चलिए अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप आप देख पा रहे होंगे अरब सागर में, यह भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। और इसकी राजधानी है कावारत्ती। किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती इसकी राजधानी है। और इसके जो प्रशासक हैं वह है प्रफुल्ल पटेल ही है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। देखिए आपने अभी पढ़ा होगा दादर एवं नागर हवेली के वह प्रफुल्ल पटेल हैं, और प्रफुल्ल पटेल ही लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के भी उपराज्यपाल हैं और इसकी कावारत्ती राजधानी है। हमारा अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। और
पुदुचेरी में अब हमने बताया था दिल्ली में जिस प्रकार से विधानसभा उसी प्रकार पुदुचेरी में भी हो। अभी वहाँ पे इलेक्शन भी हुए हैं, इस चारों राज्यों में हुई है, तो वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब इस बार कांग्रेस की सरकार हट गई है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई है, इसलिए वहाँ के राज्यपाल को भी हटा दिया गया है। पहले इसकी राज्यपाल किरण बेदी थी और अभी भी किरण बेदी जी को हटा दिया गया है और वहाँ का जो उपराज्यपाल का दर्जा है वह तेलंगाना के राज्यपाल जी को ही अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। तो अभी वहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं है, अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तेलंगाना के राज्यपाल को। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। अगला हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और वहाँ के जो अभी उपराज्यपाल हैं वह देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी जी। यह 572 द्वीपों का समूह है। क्या? 572 द्वीपों का समूह है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हमें थोड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश और देखना है जिसका नाम है पुदुचेरी। थोड़ी सी उसमें जानकारी रह गई है। आप देखिए मैंने ये जो 3 डायरेक्शन बनाई हैं, ये 3 डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि पुदुचेरी यह 3 डायरेक्शन में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इसके 3 जिले 3 राज्यों में उपस्थित हैं। आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में इसका एनम जिला है और नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे तो तमिलनाडु में इसका कराईकल जिला है। और आप सामने की ओर देख पा रहे होंगे पुदुचेरी की, तो उस उधर देखा होगा अपना माहे जिला लिखा हुआ है पुदुचेरी, तो यह केरल में है। तो इसका आप कह सकते हैं कि इसके 3 जिले जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और इसका कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिलों में सबसे ज़्यादा दूरी पाई जाती है, जिसके जिलों में एक दूसरे जिलों में सबसे ज़्यादा दूरी पाई जाती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ही है। और आप ये जानकारी मैं पहले नहीं दे पाया था, तो इसके लिए सॉरी। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। भाई बहनों, देश में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी मालय में स्वागत है। देसी